नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय की, जिसका सार एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा है, और वो है ज्ञान की तलवार। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है, एक ऐसा साधन है जो हमारी रोजमर्रा की उलझनों को सुलझा सकता है। तो चलिए आज इसी ज्ञान की तलवार से अपने सारे संशयों को काटने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, और शायद हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही है, हम सब दिन भर कुछ न कुछ काम करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन क्या हर काम हमें बांध लेता है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएं, सारे काम करें और फिर भी उसके बंधन से, उसके बोझ से आजाद रहें? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इसी दुविधा का समाधान बताते हैं। अब ये जो रहस्य है ना, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ज्ञान कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये एक भूली बिसरी सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता है जिसे आज फिर से सामने लाया जा रहा है। श्री कृष्ण एक पूरी कहानी बताते हैं। सोचिए, ये ज्ञान कितना पुराना है। उन्होंने इसे सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। फिर सूर्यदेव से ये ज्ञान ऋषियों की एक लंबी परंपरा में आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे होता है समय के साथ ये लुप्त हो गया, कहीं खो गया। और अब वही अनमोल प्राचीन ज्ञान अर्जुन को फिर से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के मित्र भी हैं और भक्त भी। अब देखिए, इस ज्ञान की गहराई में उतरने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह ज्ञान आ कहां से रहा है, इसका स्रोत क्या है। तो श्री कृष्ण पहले अपने दिव्य स्वरूप का, अपनी असली प्रकृति का रहस्य खोलते हैं, जो इस पूरे ज्ञान का आधार है। तो सवाल उठता है कि भगवान को अवतार लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, श्री कृष्ण इसका बिल्कुल साफ साफ जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म यानी अच्छाई कमजोर पड़ती है और अधर्म यानी बुराई बढ़ने लगती है, तब तब वो सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस है। और जानते हैं, भगवान के जन्म और कर्म के इस दिव्य रहस्य को ठीक से समझ लेने का सबसे बड़ा इनाम क्या है? वो है मुक्ति। जो भी इंसान इस रहस्य को तत्व से जान लेता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। वो सीधे भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। चलिए, अब आते हैं इस अध्याय के सबसे गहरे और कह सकते हैं सबसे उलझे हुए हिस्से पर। यह है कर्म की पहेली। कर्म क्या है और क्या नहीं है, इसे समझना बड़े बड़े बुद्धिमानों के लिए भी मुश्किल रहा है। तो श्री कृष्ण इसे आसान बनाने के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो यहां देखिए, 3 शब्द हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म तो सीधा साधा है, वो काम जो शास्त्रों के हिसाब से सही हैं, हमारे कर्तव्य। विकर्म उसका ठीक उल्टा, यानी गलत काम, जिन्हें करने की मनाही है। लेकिन असली खेल है अकर्मों में। इसका मतलब है काम करते हुए भी काम ना करना। मतलब अपने कर्तव्य को तो करना, लेकिन उसके फल से कोई अटैचमेंट नहीं रखना। कर्म में ही अकर्म को देख पाना। तो असली बुद्धिमानी इसी अकर्म को साधने में है। ये कला है, एक आर्ट है कि आप अपने सारे काम करें, पूरी मेहनत से करें, लेकिन उसके नतीजे से खुद को ना जोड़ें। जो इंसान एक्शन के बीच में इस इनएक्शन को देख लेता है, वही असल में बुद्धिमान है। तो फिर सवाल वही है, इस कर्म के बंधन से आजादी की चाबी क्या है? वो मास्टर की क्या है? वो चाबी है ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही वो परम तत्व है जो हमें हर तरह के बंधन से पूरी तरह आजाद कर सकता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, आग का काम क्या है? वो लकड़ी को जलाकर राख कर देती है ना? उसका अस्तित्व ही मिटा देती है। बस ठीक उसी तरह ये जो आत्मज्ञान की अग्नि है, वो हमारे सारे कर्मों के फल को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, सबको जलाकर भस्म कर देती है, उन्हें पूरी तरह न्यूट्रल कर देती है। और इस बात पर जोर देने के लिए भगवान खुद कहते हैं कि इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली कोई चीज है ही नहीं। ये परम सत्य है। ठीक है, ज्ञान मिल गया, लेकिन अब इसका करें क्या? इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है? इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल है अपने मन के शक को, अपने संशय को खत्म करना, ताकि हम बिना किसी कंफ्यूजन के सही एक्शन ले सके। यहां पे ना 2 रास्ते एकदम साफ नजर आते हैं, और दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है वो इंसान जो श्रद्धा रखता है, विश्वास करता है, उसे दिव्य ज्ञान मिलता है और फिर परम शांति। और दूसरी तरफ है वो जिसके मन में हमेशा शक रहता है। उसके लिए ना इस दुनिया में सुख है, ना कहीं और। वो बस भ्रम में ही भटकता रहता है। और फिर आता है वो क्लाइमैक्स, वो शक्तिशाली आह्वान, जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे दिल में जो अज्ञान की वजह से शक पैदा हो गया है ना, उसे इस ज्ञान की तलवार से काट डालो।
योग में स्थित हो जाओ और उठो अपने कर्तव्य के लिए, इस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम सबके जीवन के इस कुरुक्षेत्र में हमारे अपने मन के संशयों को, हमारे डर और कन्फ्यूजन को काटने के लिए हमारी अपनी ज्ञान की तलवार क्या है।